कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्य आत्माओं, आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की 28वीं गाथा में कहते हैं, संयोग तो दुख मनेक भेदम यतोष्णुते जन्म बने शरीरी ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयौ या सुना निर्वतिमात्मनीनाम। यतः क्योंकि शरीरी इस प्राणी जन्म ने संसार रूपी वन में संयोगतः संयोग के कारण अनेक विधम अनेक प्रकार के दुखम दुख को अश्नुते पाते, अतः इसलिए आत्मनीनम अपनी कल्याणकारिणी निवृत्ति मुक्ति को या सुना प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को असौ वह संयोग त्रिधा तीनों प्रकार से परिवर्जनीय परित्याग कर देना चाहिए। संसार में जितने दुख है सब संयोग से उत्पन्न हुए। जब तक हम अकेले थे हमारे दुख भी कम थे। जिस दिन शादी हो गई दुख दुगने हो गए। बच्चे हुए तिगने चौगुने, इससे ज्यादा थोड़ी होंगे। जैसे जैसे संयोग बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे दुख बढ़ते चले जाते हैं। हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और निर्माण का कारण सिर्फ एक ही था, वो अकेले बोर होने लगे। स्वयं वेदों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं अब बहुत हो जाना चाहता हूं। यह भाव जब ब्रह्मा जी के मन में आया तो उन्हें लगा कि सृष्टि की संरचना होनी चाहिए और उन्होंने स्त्री बना दी, पशु पक्षी सब कुछ बना दिए। और जब यह संयोग हुआ तो संसार बढ़ते 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 यदि मानव जाति को देखें तो 8 अरब प्लस हो गई। संयोग से किससे? संसार की वृद्धि होती है और जब तक यह सांयोगिक सुख नहीं छोड़ा जाएगा तब तक आत्मिक सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए जैन परंपरा में छोड़ने का नाम संन्यास है। छोड़ने का नाम जोड़ने का नाम नहीं है, इकट्ठा करने का नाम नहीं है, परिवर्तन का नाम नहीं है। रंग बिरंगे वस्त्रों को उतार करके यदि आप श्वेत वस्त्र धारण कर ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, भगवा वस्त्र धारण कर ले, नीले वस्त्र धारण कर ले, लाल वस्त्र धारण कर ले, तो हुआ क्या? आप रक्तांबर हो गए, नीलांबर हो गए, पीतांबर हो गए, श्वेतांबर हो गए। यही हुआ ना। लेकिन जैन दिगंबर परंपरा में परिवर्तन करने का नाम संन्यास नहीं है।
त्याग करने का नाम सन्यास है। किसका नाम है? त्याग। एक बार छोड़ दिया, यदि मैंने उतार दिए कपड़े तो उतार दिए, अब धारण करने की बात। जो जो चीज मैंने छोड़ी है उन्हें छोड़ दिया, अब उन्हें फिर से पकड़ने की, अल्टरनेट ढूंढने की, कि कपड़े छोड़े थे चलो बतकल लपेट लेते, पत्ते लपेट लेते, ये तो तोड़ हो गया ना। तो जैन धर्म में, दिगंबर परंपरा में किसी प्रकार से किसी भी चीज का तोड़ नहीं ढूंढा जाता है कि इसके लिए अल्टरनेट अच्छा रहेगा, नहीं, यहां सिर्फ छोड़ना है। और जब छोड़ते 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 नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म को नष्ट कर दिया जाता है, तब यह आत्मा संयोग से रहित होकर के सिद्ध अवस्था को हासिल करती है, सिद्धत्व को प्राप्त होती है। ये छोड़ने की प्रक्रिया है, अभी से हमने छोड़ना सीखा है। सारे धर्म के लोग मंदिर जाते हैं मांगने के लिए, सिर्फ हम हैं कि मंदिर जाते हैं देने के लिए। किसके लिए जाते हैं? हमें बचपन से सिखाया गया कि कुछ देने के लिए नहीं है तो मुट्ठी भर चावल दिया, क्या एक मुट्ठी चावल दे करके चढ़ा करके आजा, मांगना मत कि मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो। एक श्रीफल चढ़ा करके हिंदू परंपरा में पूरा श्रीफल पधरा देंगे, फोड़ देंगे, इतना सा भगवान को चढ़ाएंगे, पूरा उठा के ले आएंगे। और हम क्या करते हैं? सिद्ध चक्र विधान होगा और 2400 श्रीफल चढ़ाने हो तो 2400 के 2400 चढ़ा देते हैं, लेकिन उठाने के नाम पर एक चिटक भी नहीं लेते। बोलो, हमने सिर्फ दिया है, हमने सिर्फ छोड़ा है। छोड़ने के बाद उस पदार्थ के प्रति रंच मात्र भी हमारे मन में आसक्ति नहीं रही। लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी हमने उसका प्रतिफल नहीं चाहा है। आज तो हम जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल यह चढ़ाते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए सुलभ है। पहले के लोग रत्न चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? रत्न चढ़ाते थे, और रत्नों में भी बहुमूल्य रत्न चढ़ाते थे। ऐसे ऐसे नियम ले रखे थे कि मैं गज मुक्ता चढ़ा करके ही भगवान के दर्शन करूंगी। क्या नियम था? गज मुक्ता चढ़ा करके ही भगवान के दर्शन करूंगी। जब तक पीहर में थी तब तक नियम का पालन हो रहा था, क्योंकि पिताजी के पास गज मुक्ताओं की कोई कमी। शादी होकर के ससुराल गई, ससुराल जाने के पश्चात अब क्या करे? कैसे कहे पापा जी से कि मेरा नियम गजमुक्ता चढ़ाने का है। एक दिन भोजन नहीं किया, 2 दिन भोजन नहीं किया, 3 दिन भोजन नहीं किया, 4 दिन भोजन नहीं किया, 5 दिन भोजन नहीं किया, 6 दिन भोजन नहीं किया, शरीर कमजोर होता गया। एक दिन पिता की दृष्टि अर्थात पापा जी की दृष्टि अपनी बहू पर पड़ी। कहा कि बेटा, जब से तू यहां पर आई है तब से मुरझाई चली जा रही है। आखिर क्या बात है? तुझे कोई कष्ट है क्या? अपनी नजरों को झुकाकर खड़ी है बहू। कोई बात नहीं पिताजी। बेटा, कोई तो बात होगी। लगता है तूने भोजन भी नहीं किया। नहीं पिताजी। बेटा, सच सच बचा, क्या बात है? पिताजी, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं निवेदन कर देती हूं। मैंने बचपन से ही
गज मुक्ता चढ़ा करके भगवान जिनेंद्र के दर्शन का नियम ले रखा है। घर में थी तब तो वह सुलभ थे, अब यहां पर मैं आपसे क्या कहूं। ससुर ने अपनी बहू से कहा, बेटा मेरे साथ आ, और अपने साथ ले जाकर के एक विशालतम हॉल के अंदर ले गए, जहां पर गज मुक्ताओं के ढेर लगे थे। क्या लगे थे? कहा, बेटा तो चिंता मत कर, ये गज मुक्ता है, जितने तुझे चढ़ाना है उतने चढ़ा करके भगवान जिनेंद्र के दर्शन कर। उस सती का नाम था मनोरमा। उसने उठाया मनोवती ने, और भगवान जिनेंद्र के जाकर के दर्शन किए, फिर जाकर अन्न जल ग्रहण किया। तो हम तो वो लोग हैं जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में निछावर कर देते हैं, सब कुछ उनको देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो दौलत है वो भगवान की बदौलत है। हमारे पास जो दौलत है वो भगवान की बदौलत है। हम पर उनकी मेहर है, उनकी नजर है, उनकी कृपा है, जो अनवरत हम पर बरस रही है। अन्यथा हमारी क्या औकात कि हम कुछ कर सके। भगवान ने हमें इस योग्य बनाया, इसलिए हम अपने हाथों से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बात है ना, तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। क्या कहा? तेरा तुझको का लागत है। जो मेरे पास है वो तेरा है। ये दुनिया जबरदस्ती मेरा कहती है, ये दुनिया जबरदस्ती मेरा कहती है, परंतु प्रभु मुझे पता है कि इसमें मेरा कुछ भी, जो कुछ है, जो इस भाव से जीते हैं, उन लोगों को छोड़ने में जरा भी संकोच नहीं होता। जरा भी संकोच। यूं छोड़ देते हैं। लोगों को देखते हैं, यार इनके पास बहुत पैसा है, ये तो लाखों रुपए दे रहे हैं। किसने कहा उनके पास बहुत पैसा है? पैसा तो तुम्हारे पास भी बहुत है, लेकिन उनके पास जो पैसा है वो भगवान को देखते हैं और अपने आप जो होता है उसे छोड़ने को तैयार हो जाते हैं कि बस प्रभु तेरे लिए जितना मैं लगा दूं उतना कम है। खुद मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन तेरे लिए मैं पीछे नहीं रह सकता हूं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि होने के बाद भी उनसे छूटता नहीं है। कभी यदि बोली यादें ले ले तो बोली तो ले लेते हैं, लेकिन महीनों और सालों तक पैसा नहीं देते। उनसे पूछो, बोलो कि भैया दे दो, क्यों धर्म का खा रहे हो? तो कहते धर्म का ही तो खा रहे हैं, कौन सा पाप का खा रहे हैं। अब क्या कहोगे आप? साथियों, जब भी भगवान के लिए देने का अवसर मिले तो पहली बात अपने दोनों हाथ से देना चाहिए। अपने दोनों हाथ से देना। और तुम्हारे पास आज व्यवस्था है तो आज का आज ही दे देना चाहिए। आज का
कल पर, क्योंकि कल का कोई भरोसा, कल का कोई भरोसा। आज बोला है तो आज ले लो, क्योंकि कल क्या होगा मुझे पता नहीं। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, तो हम तो वो लोग हैं जो भगवान के नाम पर, भगवान के लिए हमेशा देने को तैयार। तो हमने देना सीखा है। हमारा धर्म छोड़ने वालों का धर्म है, हमारा धर्म। और दुनिया कहती है कि हमारा धर्म जोड़ने वालों का, क्योंकि उन्हें हमारे पास दिखता है। एक बात हमेशा याद रखना, शरीर और परछाई दो चीजें हैं। शरीर और परछाई, शरीर और परछाई, लेकिन जो परछाई है वो शरीर की है, जो परछाई है वो, जो परछाई है वो शरीर की है। अब देखो आप, जो धर्म है, धर्म की परछाई है धन। धर्म की परछाई क्या है? धन है। अब आपको परछाई पकड़ना है, परछाई पकड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप परछाई को पकड़ने के लिए भागोगे तो परछाई आगे आगे भागेगी। क्या कर, अरे आगे आगे भागेगी। अब जब परछाई आगे आगे भाग रही है, आप परछाई को पकड़ नहीं सकते। उसके लिए समझदार व्यक्ति को नहीं नहीं नहीं, अपने सिर को पकड़ लेना चाहिए। आप परछाई में पाएंगे कि परछाई पकड़ ली। क्या पकड़ ली? क्या पकड़ ली? अपने सिर को पकड़ लोगे, अपने हाथ को पकड़ लोगे, परछाई पड़ेगी तो परछाई को आप पकड़े हुए नजर आओगे कि मैंने पकड़ लिया। धन कभी पकड़ में नहीं आता, जो धर्म को पकड़ लेता है धन उनकी पकड़ में रहता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, धन के पीछे कभी मत भागना। धन के पीछे भागोगे वो तुमसे रफ्तार में आगे आगे भागेगा जैसे परछाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।